Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज है 16 जनवरी एंड ये व्लॉग कल का है यानी कि बुधवार का। तो बस यहाँ पर सीधी नहा के अपने पौधों से मिलने चली आई हूँ और यहाँ पर लग गए थे थोड़े जाले और पौधों में से जो पत्ते सूख सूख के गिर जाते हैं तो उससे वो खैर गंदगी तो वो कुछ भी नहीं है बट हटाना तो पड़ता है। तो वीक में या फिर 10 दिन में एक बार पूरी सारा ही रैक निकाल के क्लीनिंग कर देती हूँ। और यहाँ करने लगी हूँ तुलसी के प्लांट की पिंचिंग। ये जो मंजरी निकल जाती है इसका भी बहुत अच्छा यूज़ होता है, इसको कभी भी ना फेंकें। और ये जो कैंची है ये मेरे सिर्फ पौधों में पिंचिंग करने के लिए ही है, तो ये अलग से ही रखती हूँ मैं। और यहाँ सारी ही मतलब मंजरी जो हैं मैंने सब कट करके निकाल दी हैं। और ये जो मंजरी होती है तो इसको आप जैसे गमला में मिट्टी और गोबर की खाद या जो भी खाद है आपके पास अच्छे से गमला को सेट करके और उसमें ये मंजरी में जो बीज होते हैं सारे निकाल के उसमें डाल दीजिए। रोज़ आप उसमें वाटरिंग कीजिए। ओवर वाटरिंग प्लांट में कभी भी मत कीजिए, कोई भी प्लांट हो वो ख़राब ही हो जाता है। जब तक कि आपके प्लांट की जो मिट्टी है वो सूखी आपको नज़र नहीं आ रही है, आपको बहुत ज़्यादा पानी उसमें डेली नहीं डालना चाहिए। तो यहाँ पर ये इस तरीके से मैं कर देती हूँ। और अभी आपको दिख रहा होगा कि साइड में छोटे छोटे पौधे तुलसी के और भी निकल रहे हैं, तो ये मैं इसी तरीके से डाल देती हूँ तो ये पौधे उसी से निकल रहे हैं। और ये जो तुलसी का पौधा है ये भी मेरे हाथ का ही लगाया हुआ है, तो ये इतना लंबा हो गया है कि मैंने रैक पे रखा हुआ है। तो ऊपर की ग्रिल ज़रा सी ही बाकी है, ज़रा सा और बड़ा होगा तो मतलब एकदम छू लेगा पौधा। और ये है मिर्ची का पौधा, ये बिल्कुल लास्ट में था और मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं गया है। ज़रा बीच में मैं भी बीमार पड़ गई, चिंकी फिर आंचल, तो इस तरीके से ध्यान नहीं दे पाई। तो ये सारी मिर्चियाँ मैंने तोड़ के निकाल ली हैं और मसाला पीसूँगी तो उसी में डाल के पीस लूँगी तो वो भी यूज़ हो जाएगा। और एक फूल ये खिल गया था सो मंदिर में चढ़ाने के लिए मैंने निकाल लिया है। और मेरे इसी वाले पौधों में मतलब इस वाले पौधे में जवा के पौधे में ही सबसे ज़्यादा मतलब वो कीड़े वगैरह जो लग जाते हैं पौधे में यही है। तो इसी में लगे हाथ मैंने हल्दी का पानी भी स्प्रे कर दिया है और ये सारा झाड़ के अच्छी तरीके से उठा लिया है। और यहाँ की धुलाई रोज़ होती है क्योंकि मैं जो पानी डालती हूँ पौधों में रोज़ तो एक जग पूरा भर के मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, तो क्लीनिंग बनी रहती है। एंड स्पेस पूरा इनफ नहीं है यहाँ पे प्लांटिंग करने के लिए। और ये रैक जो लगा रखे हैं तो ये अच्छा है, मतलब आप अंदर पूरा झाड़ू वगैरह घुसा के भी क्लीन कर सकते हैं। बट हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि झाड़ू बिल्कुल भी तुलसी के पौधे में टच ना हो। तो बस यहाँ पे कर दी है मैंने वाटरिंग अपने प्लांट में। और आज मेरे पास खाद है नहीं, 2-4 दिन में बाज़ार जाऊंगी तो लेकर आऊँगी तो फिर खाद भी डाल दूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से पूरी साफ़ सफाई अच्छी तरीके से बनी रहती है। और ये सूट देख के कुछ याद आया आपको? मैंने आज ही वो शॉपिंग हॉल का एक वीडियो पोस्ट किया था, ये तब का ही लिया हुआ सूट है। तो बस एक बार शायद उसी टाइम पहना होगा। और एक बार आंचल के संग गई थी मैं मूवी, तब मैंने पहना था। बस उसके बाद मैंने इसको धो के प्रेस करके रख दिया था और इतने कम प्राइस में मुझे मिल गए थे ये, तो पहना था तो सूट अच्छा लग रहा था। तो आज मन किया कि चलो थोड़ा सा टचअप किया जाए, तो आज एकदम हल्का सा टचअप कर लिया है। और अभी आप देखेंगे ये जो मैंने लिपस्टिक लगाई है ये मैंने ही ख़त्म की है। ये तो टिंट है, तो ये मैं आपको टिंट दिखा रही हूँ कि ये वाला टिंट मैं यूज़ करती हूँ, काफ़ी अच्छा है ये। और जो लिपस्टिक मैं लगाई हुई हूँ एकदम लाइट, जस्ट बेबी पिंक भी नहीं बोलेंगे, बड़ा अच्छा सा पिंक है। तो इस लिपस्टिक को मैंने ही लगा के ख़त्म किया है, इतनी अच्छी है। अब तो बिल्कुल ज़रा सी रह गई है, तो फिर से दोबारा ऑर्डर करूँगी। और अब उसमें जो नाम वगैरह रहता है मतलब शार्पन करने की है, तो शार्प करते करते नाम वगैरह भी हट गया है। तो जब मंगाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी कि क्या कंपनी है। तो यहाँ कर लिया था मैंने टचअप। और 2-3 दिन पहले जब मैं बाज़ार गई थी ना ये कुकर का ढक्कन उठाने के लिए,
तो बस वहीं से आधा किलो मशरूम ले आई थी और पैकेट वाले मुझे मिल रहे थे 135 रुपये के, और ये मुझे मिले हैं आधा किलो 100 रुपये के। तो मैंने सोचा यही ले लो, साफ़ तो वो भी करने थे और ये भी करने थे, वो थोड़े ज़्यादा एक्स्ट्रा वाइट रहते हैं, वो लोग पॉलिश कर देते हैं। तो बस इसको ले आई, 2 चम्मच इसमें मैंने मैदा डाला है, थोड़ा पानी डाल के 10 मिनट के लिए रख दिया था। और इस तरीके से रगड़ लीजिए, बस इसको जितना क्लीन होना होगा ना, बस इसी टाइम पे ये हो जाएगा। और थोड़े दाग धब्बे मशरूम में रहते ही हैं, उसको गंदगी नहीं बोलते, वो ऐसे ही रहते हैं। तो 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया मैंने। और अभी अपनी मन चाही आप मतलब शेप में इसको कट कर सकते हैं। मैं इस तरीके से काट रही हूँ और बनाऊँगी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल मशरूम मटर मसाला, और बहुत ही ईजी वे में आपको बताऊँगी, क्योंकि मैं आपके सामने लेकर आती हूँ माय वर्जन ऑफ कुकिंग स्टाइल। तो मेरी रेसिपीज़ ज़्यादातर आपको इजी ही मिलेंगी, क्योंकि मैं रोज़ के खाने में कोई भी ताम झाम नहीं रखती हूँ, फिर तो बोर हो जाएंगे ना इतना खटेंगे तो, और खटनी क्या कम होती है क्या रोज़ के काम में। तो बस यहाँ पर पानी में हल्दी थोड़ी सी डाल दी थी और इसको मैंने चढ़ा दिया है, और इसको 3 से 4 मिनट अच्छी तरीके से बॉईल कर लेंगे। जो भी इसकी इम्प्योरिटीज़ हैं तो वो इसकी पूरी ही ख़त्म हो जाएगी और ये बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। तो यहाँ फ्रोज़न मटर मैंने अपने निकाले, अब इसी पैकेट में जितने हैं ना बस वो बचे हुए हैं। और ये देखिए मैंने ज़िपलॉक बैग मंगाया था, ये जस्ट 20 रुपीज़ करके आए थे, और इनका जो लॉक है वो बार बार निकल जाता है, फ्रीजर में मटर गिर जाते हैं। तो भाई अपना तो देसी स्टाइल ही अच्छा है, ये बढ़िया वाली प्लास्टिक ले ली है मैंने और इसी में बांध के रख दो। और अब जब 5-10 किलो मटर छील के रखेंगे तो कौन सा ज़िपलॉक बैग और कौन सा एयर टाइट कंटेनर आपके फ्रीजर में आने वाला है। तो हमारा तो देसी स्टाइल ही अच्छा है, इसी तरीके से रख दो, वही सही है। तो यहाँ चढ़ा दिया था कढ़ाई और इसमें डाला है मैंने 1.5 टेबल स्पून सरसों का तेल, और थोड़ी सी मैंने नमक डाली है ताकि सरसों के तेल की जो कच्ची स्मेल है वो नहीं आती है। जीरा डाल दिया था, गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो यहाँ 2 प्याज मैंने बिल्कुल बारीक चॉपर में चॉप करके डाल दी थी, और एक साथ ही मैंने डाल दिया था टमाटर। तो 1 टमाटर उस टाइम पे डाल दिया, स्लो है अभी गैस। और यहाँ मसाला कर रही हूँ मैं, यहाँ मैंने 2 टमाटर ले लिए थे और 3-4 हरी मिर्च और थोड़े से काजू, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी और मिर्ची पाउडर, दैट्स इट। इसमें और कुछ भी नहीं डालना है, बस इसको पीस लेंगे। और यहाँ पर उसी प्याज में मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है। तो इसको पूरा गोल्डन ब्राउन करना नहीं है, जस्ट ये थोड़ी सी मतलब ये हो जाए, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। तो बस यहाँ पर चला दीजिए, और वो वाला जो मसाला है तो वो अब इसमें डाल देंगे। और इसी वक्त जितना भी थोड़ा सा पानी डालना है, तो जार में काफ़ी वो लगा रहता है मसाला, तो बस उसी में मैंने मसाले को हिला के पानी डाल दिया है इसमें। और यहाँ पर डाल दिए हैं मटर, 1 कटोरी मटर मैंने ले लिए थे तो वो डाल दिए हैं। और मटर तो मेरे फ्रोज़न हैं और रेडी टू यूज़ है, तो उसको डाल के मैंने 2 मिनट के लिए स्लो गैस पर ढक दिया था। और उसके बाद यहाँ ढक्कन खोला है और अब डाल दिया है मैंने मशरूम। और यहाँ पर चला के सबसे पहले थोड़ा नमक चेक कर लेंगे, और नमक बैलेंस करके यहाँ पे थोड़ा मैं डालूँगी कसूरी मेथी। इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है, और आप घर पर बना के देखिएगा, खाने वाले यही बोलेंगे कि आपने बाहर से मंगाया है, जैसा मशरूम मसाला हम बाहर पसंद करते हैं। तो बस थोड़ा चला के ढक दिया है स्लो गैस पर, तब तक थोड़ा पकेगा, मीन्स ऑयल थोड़ा सा रिलीज़ हो जाए, तो बस तब तक के लिए। और यहाँ पर थोड़ा मैं कर रही हूँ, कांच के बर्तन धो रही हूँ, जार चॉपर वगैरह जो हैं एक्स्ट्रा वो सब मैं साथ के साथ ही मतलब उठा के रख देती हूँ। और डब्बा वगैरह पोंछना, और कुकर निकाल के रखा है, 2 दिन से मेरा जाना ही नहीं हो रहा है बाज़ार, तो बस यहाँ बाहर निकाल के रख लिया है, क्योंकि फिर मैं भूल जाऊँगी, नीचे रख देती हूँ तो इतना ध्यान नहीं रहता है। तो यहाँ लगे हाथ सारी सफाई कर ली थी। तो यहाँ पर मैंने 5 से 7 मिनट के बाद कढ़ाई का ढक्कन खोल के देखा है, तो सब्ज़ी डन है। अब इसको बहुत ज़्यादा और सुखाना नहीं है, तो बस यहाँ पर ऐड करूँगी 2 से 3 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर अमूल क्रीम का यूज़ किया है। आपके पास अगर घर पर मलाई है तो उसको अच्छी तरीके से फेंट के आप डाल सकते हैं, बट मेक श्योर कि उसमें कोई स्मेल ना आ रही हो। तो यहाँ पर साथ के साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ गरम मसाला पाउडर,
और इसको मिलाने के बाद में बस थोड़ी देर के लिए और मैं इसको ढकूँगी बिल्कुल स्लो गैस पर, हार्डली 2 मिनट्स। तो यहाँ ढक दिया था। फिर यहाँ बालकनी में आ गई थी और आज बारी है एस्ट्रो के कपड़े धोने की। बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं और उसके कपड़े तो बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, तो सब मैं इकट्ठा करके रख रही हूँ। बाद में मशीन में आंचल ने ही लगाया था, आंचल ही उसका सबसे ज़्यादा काम करती है और आंचल की तबीयत पहले से काफ़ी अच्छी है और एंटीबायोटिक का कोर्स तो अभी भी चल रहा है उसका। तो बस वहाँ से बालकनी से रिटर्न आके और यहाँ मैंने ढक्कन खोला है। अब ये सब्ज़ी पूरी तरीके से रेडी है और बस इसमें हरा धनिया डाल के गार्निश कर दीजिए और ऊपर से थोड़ी सी क्रीम डाल दीजिए। और रेसिपी कैसी लगी आपको, ट्राई करके अगर आपको पसंद आएगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और यहाँ पर बस सब्ज़ी बना के और आटा गूंद लिया था और आज हमारी बस यही वाली सब्ज़ी है लंच में, मशरूम मटर मसाला और रोटी, और इसके साथ और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और बस इसके साथ मैं पराठे वगैरह कुछ नहीं बनाती हूँ क्योंकि बच्चे लोग भी इसके साथ में एकदम प्लेन रोटी ही खाना पसंद करते हैं, कोई घी कोई मक्खन नहीं, साथ में ज़रा सा सैलड। तो यहाँ गूंद लिया था आटा। और मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे कोई फ्रेंड हैं जिन्होंने पूछा था कि इतनी सॉफ्ट रोटियाँ फूली फूली आपकी बनती हैं और इतना अच्छा आटा आप लगाते हैं, तो उसका एक बार पूरा मेथड शेयर कीजिएगा। तो चलिए, आज तो मैंने गूंद लिया है आटा। अब आने वाले व्लॉग्स में आपको मैं ये भी दिखा दूँगी कि आटा कैसे बिल्कुल सॉफ्ट रोटी बनाने के लिए कैसा डो तैयार करना पड़ता है। तो यहाँ बना ली थी फटाफट रोटियाँ। और आपको पता है, जब मैं नया नया खाना बनाना सीखी थी ना, और तब हमारे यहाँ एक मतलब काम करते थे और उनका नाम था रामू। तो मैं उनसे बोलती थी, हम लोग भैया भैया बोलते थे। और मैं छोटी थी, मतलब मैं हार्डली मैं 6 क्लास में होंगी। तो मैं अपने घर का बचपन से ही काफ़ी, हम लोग सारे ही भाई बहन काम करते थे, अपना अपना सारा काम हम लोग सब खुद ही करते थे। ऐसी आदत हमारी मम्मी ने डाली थी हमें। तो मैं हमेशा उनको बोलती थी कि ये जो रोटी आप गोल गोल घुमा के बेलते हो, ये कैसे होता है, क्योंकि रोटियां मैं काफ़ी छोटे से ही बनाती हूँ और मुझे आती भी थी, बट ये गोल नहीं घूमती थी मुझसे। तो वो मुझे डांट के भगा देते थे कि बच्चा है और क्या अभी रोटी का पूछ रही है। मैं खड़ी होकर बड़े गौर से देखती थी उनको कि ये कैसे घुमा लेते हैं आखिर। और आज देखिए, अब ना जाने जब से मैं खाना बना रही हूँ अभी तक शायद लाखों रोटियाँ बना चुकी हूँ मैं इस तरीके से। तो वही मैं अभी खाना बना रही थी तो मुझे यही बात याद आ रही थी कि रामू भैया से मैं पूछा करती थी। तो चलिए, सबसे पहले अब कर लेते हैं प्लेटिंग। सो दिस इज़ माई वर्जन ऑफ मशरूम मटर मसाला, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल एंड बहुत बहुत टेस्टी बना था। और पता है रात के लिए क्या बचा था? सिर्फ 2-3 चम्मच सब्जी बची थी, जो कि दोनों भाई बहन ने मिलकर रात में खा ली थी। और कुछ और भी खाना बनाया था मैंने। तो बस यहाँ मैं बनाए जा रही हूँ रोटी और ये लोग सभी खा रहे हैं। ये आंचल खा रही है और बहुत से मेरे सब्सक्राइबर, मेरे फ्रेंड्स मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं। हालांकि कल भी ये कमेंट आया था कि मैम आप कुछ माइंड मत कीजिएगा, आप लोग बेड पे बैठ के खाना क्यों खाते हैं। तो डियर, बेड पे बैठ के मैं खाना बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, मैं नीचे ज़मीन पर ही बैठकर खाती हूँ। और मेरे घर में बच्चे, हस्बैंड सब बेड पे बैठ के खाते हैं। हालांकि मैं बहुत बार मना कर चुकी हूँ कि इस तरीके से मत खाओ। और फ़िलहाल अभी आंचल की तबीयत ठीक नहीं है, तो कहते हैं ना कि बीमार इंसान जो होते हैं वो बेड पे बैठ के खाना खाते हैं। तो अभी वो बीमार ही थी, तो वो बेड पे बैठी हुई थी। और मैं क्या कर सकती हूँ? मैं इतनी बार बोलती हूँ कि भाई बेड पे खाना मत खाया करो, अच्छा नहीं होता है, बट वो लोग बेड पे ही खाते हैं। अब ठीक है, जब समझेंगे, वो कहावत है ना, जब जागो तभी सवेरा। तो जब समझ में आएगा। तो बस वहाँ पर सबको खिला के खाना, और मैंने भी अभी लंच कर लिया है।
और यहाँ एक बैच धुल गया है, दूसरा बैच एस्ट्रो का ही लगा दिया था तो वो धुल रहा है। और यहाँ फटाफट मैंने सुखा लिए कपड़े और 2 घंटे में कपड़े सूख के पूरे रेडी भी हो गए, क्योंकि स्पिन के बाद में सूख ही जाते हैं जल्दी। तो बस उसके बाद अब बज रहे हैं दोपहर के 2 या 2:30 कुछ इस तरीके से। तो अब जो कपड़े सूख गए थे उनकी तह बनाऊंगी। तो इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो एंड रेसिपी दोनों ही आपको पसंद आए होंगे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल 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 मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।